सो हेलो एवरीवन, आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की बुक चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको ये रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स गिवन हैं आपको वो सारे फाइंड आउट करने हैं। ये सारे एंगल्स जिसमें आपको एक एंगल गिवन है कि ये एंगल आपको 30 डिग्री पहले से गिवन है, और प्लस ये भी गिवन है कि ये जो डायगनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम इसे ओ मान लेते हैं, तो ए ओ जितना होगा उतना ही ओ बी भी होगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर होगा सपोज, तो ये भी 4 होगा, इक्वल होगा ये साइज के। तो सबसे पहले हम एंगल 1, 2 और एंगल 3 इतना को फाइंड आउट करेंगे। आप सीक्वेंस से फाइंड आउट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कर लिया फिर ये वाला कर लिया, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हमने पढ़ रखा है जो भी एंगल्स होते हैं अपोजिट, एक ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं, तो इसका अपोजिट में आपका एंगल 1 है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे ये एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। और रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखा है। फिर हमें एंगल 1 मिल गया। अब एंगल 2 देखो आप, हमने पढ़ रखा है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो यहाँ जो भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये भी इक्वल होता है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ बीच में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हुआ ना इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 भी आपका 30 डिग्री होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, और रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम एंगल 2 भी मिल गया। अब एंगल 3 आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, जो अभी हमने किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो यहाँ भी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पैरेलल लाइन है, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका 1 इधर है और 3 आपका इधर फॉर्म हो रहा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल। आइदर आप इस प्रोसेस से कर सकते हो या फिर ये भी जो हमने फर्स्ट ये वाला किया था कि एक ट्राइंगल के अंदर आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो हम ये वाला कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। रीज़न यही सेम, आप ये रीज़न भी ले सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने सीरियल वाइज ये ढूंढ लिया। अब हम ये दूसरा वाला एंगल ढूंढेंगे, इसे हम 4 मान लेते हैं, 5, 6 और ये 7। अब एंगल 4 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये रेक्टेंगल का यहाँ क्या फॉर्म होता है, यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम राइट एंगल आसानी से ढूंढ सकते हैं। राइट एंगल का इतना पार्ट आपका 30 गिवन है, तो इतना आप ढूंढने के लिए क्या करोगे, 90 माइनस 30, ईजिली आपको एंगल 4 मिल जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 90 का है ये टोटल, इसमें से मैंने 30 माइनस कर दिया, तो हमें एंगल 4 मिल जाएगा जो कि हमारा आएगा 60 डिग्री। अब रीज़न दे दो आप, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 मिल गया। ऐसे ही हम एंगल 5, 6, 7 सारा ढूंढ सकते हैं। इधर भी 90 फॉर्म हो रहा है, ये सारा में 90 फॉर्म हो रहा है, तो सेम प्रोसेस से हम ढूंढ लेंगे। एंगल 5 इक्वल्स टू 90 माइनस, किससे माइनस करेंगे, एंगल 1 से, तो यहाँ आप दे दो 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 आएगा। और रीज़न सेम, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका मार्क्स कट सकता है। तो एंगल 6 इक्वल टू, एंगल 6 से हम माइनस करेंगे एंगल 2 को, तो 90 माइनस एंगल 2 इक्वल्स टू सेम 60,
और सेम आप रीज़न दे दो। एंगल 6 हो गया। अब एंगल 7 भी सेम इसी प्रोसेस से 90 माइनस एंगल 3, तो 90 डिग्री माइनस 30 इक्वल्स टू 60। सेम रीज़न। यहाँ तक क्लियर। हमने ये साइड्स के चारों एंगल्स ढूंढ लिए। अब हमारा क्या रह गया, ये बीच वाला। तो इसका भी नेमिंग कर देते हैं। मान लो इसे हम 8 ले लेते हैं, इसे 9, 10 एंड 11। अब आपने पढ़ रखा होगा एक जो ट्रायंगल होता है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। मतलब तीनों साइड, तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल कितना डिग्री का होगा, जब एड अप करोगे तो 180 डिग्री का होता है। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारा दो साइड हमें पता है, ये 30 है, ये भी 30 है, तो 60 हो गया। अब ये टोटल होता कितना है, 180 का। तो 180 माइनस 60 करने से हमारा एंगल 8 निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ हम करते हैं एंगल 8 इक्वल्स टू 180 माइनस 30 एंड 30, 30 माइनस 30 आप एक बार में भी लिख सकते हो, पर मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, माइनस 60। तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। और रीज़न दे दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। शॉर्ट में लिखा है, आप इसे पूरा लॉन्ग में भी लिख सकते हो। अब एंगल 9 ढूंढेंगे हम। एंगल 9 इक्वल्स टू 180 माइनस, किससे माइनस करेंगे हम, कौन सा एंगल, एंगल 8 कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा एंगल 8, कितना निकला है एंगल 8, 120। 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। सेम रीज़न। अब हमारा एंगल 8 और एंगल 9 निकल गया। अब 10 और 11 इजीली निकल जाएगा। कैसे, एंगल 8 के ऑपोजिट में क्या है, 10। ये देखिए आप थोड़ा डायग्राम, एंगल 8 के ऑपोजिट में 10 है। हमने पढ़ रखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो 8 जितना होगा 10 भी उतना ही होगा। 9 और 11 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 9 जितना 11 उतना ही। तो हम इसे इजीली कैसे लिखेंगे, एंगल 10 इक्वल्स टू 120 डिग्री। कहाँ गया एंगल 10 आपका, एक मिनट, पहले 120 नहीं लिखे। एंगल 10 इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल 10 और एंगल 8 इक्वल होगा, किस रीज़न से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना कितना डिग्री होगा, 120। ओके। फिर हमारे रह गया एंगल 11। एंगल 11 कितना होगा, एंगल 11 इक्वल होगा एंगल 9 के। इधर देख, एंगल 11 इक्वल होगा एंगल 9 के। तो एंगल 9 हमने कितना निकाल रखा है यहाँ, 60। तो ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और सेम रीज़न। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।